गौतम बुद्ध के घर छोड़कर जाने के बाद पूर्वजन यानी कि ग्रामवासी क्या बोले एक दूसरे से उसे देखेंगे। भाई रे, हम प्रजाजनों का हाय भाग्य ही खोटा। वो लोग बोल रहे हैं एक दूसरे से कि भाई हम प्रजाजन जो है हमारा भाग्य ही क्या है, खोटा है, ठीक है, बुरा है। दिखा दिखा कर लाभ अंत में आ पड़ता है टोटा। टोटा यानी कि हानि, कि लाभ दिखा दिखाकर अंत में क्या मिल गया, हमें हानि, क्षति हो गई, क्योंकि राजा ही चले गए। रोते रहे सभी पूर्व परिजन, सारे ग्रामवासी जो है रोते रह गए। राज्य छोड़कर राम गए वन। उनके लिए गौतम बुद्ध क्या थे, राम समान थे। वो राज्य छोड़कर वन चले गए। पड़ा रहा वह धाम धराधन, जो भी संपत्ति राज्य वो सारा पड़ा पड़ा रहा। खड़ा रहा परकोटा। परकोटा यानी प्राचीर, ठीक है, बस प्राचीर खड़ा रहा है। भाई रे, हम प्रजाजनों का हाय भाग्य ही खोटा। हम प्रजाजनों का भाग्य कैसा है, खोटा है। गए अज सिद्धार्थ हमारे। अज यानी कि यहाँ पर ईश्वर, ठीक है। राजा हमेशा प्रजा के लिए ईश्वर समान ही होता है। आज हमारे ईश्वर सिद्धार्थ जो है हमें छोड़कर चले गए हैं। पूर्वजन बोल रहे हैं, जो थे इन प्राणों के प्यारे। प्रजाओं के लिए उनके प्राणों के प्यारे कौन होते हैं, राजा होते हैं। भार मात्र कोई अब धारे। अब जो ये भार छोड़ के गए हैं, राज्य का भार, बस इसे अब कोई धारण कर लेगा। राज्य धूल में लौटा, लेकिन राज्य जो है धूल में मिल चुका है, क्योंकि राजा राज्य छोड़कर जा चुके हैं। भाई रे, हम प्रजाजनों का है भाग्य ही खोटा। हम हों कितने ही अनुरागी, हुए आज वे सब कुछ त्यागी। चाहे हम प्रजाजन कितना भी अनुरक्त रहे हों हम अपने ईश्वर के प्रति, अपने राजा के प्रति, लेकिन फिर भी वो हम सबको छोड़ के चले गए, सब कुछ त्याग करके चले गए। कैसे उस विभूति का भागी होता यह घर छोटा। ये जो छोटा सा राज्य है, किस तरह से उस बड़ी विभूति का भागी होता। भाई रे, हम प्रजाजनों का है भाग्य ही खोटा। लो यह छंदक आया, पर कंथक शून्य पृष्ठ क्यों आया। छंदक को जो गौतम बुद्ध जाने के समय छंदक को उठाए थे, क्योंकि एक घोड़े का आवश्यक था, तो छंदक जो है कंथक को लाया था, ठीक है। कंथक जो है घोड़ा है, और कंथक में बैठकर गौतम बुद्ध जो है राज्य के सीमा तक गए थे, और वहाँ से छंदक और कंथक को वापस भेज दिए थे, और गौतम बुद्ध चले गए थे, ठीक है। तो छंदक को देखकर, और कंथक जो है उसके ऊपर कोई नहीं बैठा है, तो शून्य पृष्ठ बोला गया है। तो उसे देखकर ग्रामवासी बोल रहे हैं कि छंदक आया, लेकिन कंथक के ऊपर कोई नहीं बैठा है। हे भगवान, न जाने कौन समाचार यह लाया। तो वो लोग सोच रहे हैं कि ये जो छंदक है पता नहीं क्या समाचार लाया है, क्योंकि कंथक के ऊपर अब कोई नहीं बैठा है। छंदक फिर बोलना शुरू करता है, कहूँ और क्या भाई, आना पड़ा मुझे, मैं आया मुझको मृत्यु न आई। मैं और क्या कहूँ, मतलब कहने के लिए है ही क्या। मैं चला आया हूँ और मृत्यु मुझे ना आई, ठीक है। मारो तुम्हें मुझे, मर जाऊँ सुख से राम दुहाई। झूठ कहूँ तो सुगति ना देवे मुझको गंगा माई। मारो मुझे, ठीक है, मैं राम की दुहाई देकर मर जाऊँ, सुख से मर जाऊँगा, लेकिन अगर झूठ कहूँगा, अगर थोड़ा सा भी कुछ झूठ बोलूँगा, तो मुझे गंगा मैया जो है सुगति नहीं देंगे। फिर वो क्या बोल रहे हैं, जोग भ्रष्ट थे आर्य उसी की धुन थी उन्हें समाई। राज्य छोड़ संन्यास ले गए रज ही हाय रमाई, ठीक है। गौतम बुद्ध को जो है तप ही करना था, बस तप का धुन ही उनमें समाया था, और इसीलिए वो जो है राज्य छोड़कर संन्यास ले गए, और हमें क्या मिला, बस धूल ही हमें मिला। सोने का सुमेरु भी उनके निकट हुआ था राई। सोने का सुमेरु जो कि बहुत बड़ा है, वो तक भी गौतम बुद्ध के सामने किसके समान था, एक राई के दाना, जो सरसों के छोटे छोटे दाना होते हैं, उसके समान था। अस्त्र बस्व भूषण किया, उनको नहीं सिखा भी भाई, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। अस्त्र भूषण इनका तो बात ही अलग है, उन्होंने सिखा तक को छोड़ दिया, ठीक है। हाय काट डाले वे केस, चिकने चुपड़े कोमल कच्चे, सच्चे सुर भी निवेश। वे अपनी शिखा तक भी साथ नहीं लेके गए, अपने केस वो काट डाले गौतम बुद्ध। चिकने चुपड़े ये उनके बारे में ही बोला गया है, कोमल कच्चे हैं और उनमें सच्चे सुरभि का निवेश है। शोभित ही रहता है शोभन, रख ले कोई देश। अगर कोई चीज़ जो है शोभनीय चीज़ है, चाहे वो कहीं भी रहे, वो शोभा देगा,
ठीक है। दिया समान उन्होंने सबको आशा का संदेश, गौतम बुद्ध जाने के समय सबको आशा का संदेश देकर गए हैं। क्या संदेश था जो कि छंदक लेकर आया था कि करे न कोई मेरी चिंता, नहीं मुझे भय लेस, मुझे लेस मात्र भय नहीं है, थोड़ा सा भी भय नहीं है, मैं जिधर भी जा रहा हूँ और कोई मेरी चिंता ना करे। सिद्धि लाभ करके मैं फिर भी लौटूंगा निज देश, जब मैं सिद्धि प्राप्त कर लूँगा जिसके लिए मैं जा रहा हूँ उसके बाद मैं निज देश लौट आऊँगा। सह सकता मैं नहीं किसी का जन्म जन्म का क्लेश, गौतम बुद्ध बोल कर गए हैं कि जन्म जन्म का क्लेश जो है, कलेश जो भोगते हैं लोग, मैं उसे सह नहीं सकता। तुम अपने हो, जीव मात्र का हित मेरा उद्देश्य, सारी प्रजाएं मेरे हैं, मेरे अपने हैं और इनका हित करना, इनकी भलाई करना मेरा उद्देश्य है। इसीलिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए मैं जा रहा हूँ ताकि लोगों की भलाई कर सकूँ। उसके बाद इसे सुनकर, छंदक की बातों को सुनकर यशोधरा क्या बोल रही है, देखिए कि जाओ मेरे सिर के बाल अली करतरी ला, मैंने क्या पाले काले बाल। जब छंदक बोला है कि गौतम बुद्ध जो है अपने केस काट डाले हैं, उसके बाद यशोधरा बोल रही है कि मेरे सिर के बाल तुम लोग भी चले जाओ, और वो अपने बालों को सर्प समान बोल रही है, ठीक है, कि अली करतरी ला, अपनी सखी से बोल रही है कि करतरी ले आ, क्या मैंने काले ब्याल पाल रखे हैं बालों के रूप में। उलझे यहाँ न वे आपस में, सुलझे वे व्रतपाल, और वो अपने बालों के लिए बोल रही है कि यहाँ पर वो उलझे ना, सुलझ जाएं, ऐसी व्रत पालना चाहिए। डसे न हाय मुझे एड़ी तक विस्तृत ये विकराल, बालों को वो विकराल रूप बोली है कि ये जो विकराल रूप दिखा रहे हैं, ये मुझे एड़ी तक विस्तृत जो हुए हैं, ये मुझे डसे ना, कसे न और मुझे अब आकर हेम हीर मणिमाल, चार चूड़ियाँ ही हाथों में पड़ी रहें चिरकाल। अब यशोधरा को बिरह में हेम हीर मणिमाल कुछ नहीं चाहिए, अब बस चार चूड़ियाँ ही हाथों में पड़ी रहे चिरकाल के लिए, उतना काफ़ी है। मेरी मलिन गोदड़ी में भी है राहुल सा लाल, गोदड़ी यानी बिछौना टाइप का होता है, ठीक है। तो यशोधरा की गोदी में कौन है, राहुल सा पुत्र है। क्या है अंजन अंगराग, जब मिली विभूति विशाल, और ये जो राहुल है उनके लिए विशाल विभूति के समान ही है। तो इसके बाद में कोई काजल उबटन वगैरह क्या चाहिए एक माँ को, बस सिंदूर बिंदु से मेरा जगा रहे यह भाल, जो मेरा भाल है, कपाल है, उसमें बस ये सिंदूर का बिंदु जो है जगा रहे, ठीक है, उतना कुछ और चाहिए नहीं। चार चूड़ियाँ हाथों में रहे और राहुल सा पुत्र तो है ही मेरे पास, और माथे में क्या रहे, एक सिंदूर का बिंदु रहे, वह जलता अंगार जला दे उनका सब जंजाल। और ये जो सिंदूर का बिंदु है, इन्हें, इससे जो है यशोधरा बोली है कि ये जलता अंगार जो है क्या करे, जला दे उनका सब जंजाल, यानी गौतम बुद्ध के रास्ते अगर कोई भी जंजाल आ रहा है तो ये सिंदूर का बिंदु जो है जलता अंगार बन उसे जला दे। आज नया उत्सव है धन्य आहा, इस उमंग का क्या कहना, सुनी अखियों ने भी निरख सखी, क्या अपूर्व गहना पहना। और उसके बाद वो थोड़ा शांत होता है और क्या बोल रही है, यशोधरा जो है शांत हो जाती है और क्या बोलती है कि आज नया उत्सव है, मतलब जैसे कि एक नया रूप उसने पाया है, उस तरह से बोल रही है, ठीक है, कि आज नया उत्सव है धन्य आहा, इस उमंग का क्या कहना, सुनी अखियों ने भी निरख सखी, क्या अपूर्व गहना पहना। वो अपने सखी से बोल रही है कि सखी थोड़ा देखो मेरे आँखों में, ये जो सुनी अखियाँ हैं इन्होंने भी आज अपूर्व गहने पहने हैं। वर्तमान मेरा आहा है अतीत का ध्यान, किंतु हाय इस ज्ञान से अच्छा था अज्ञान, ठीक है। वर्तमान तो छोड़ो, विरह की वेदना ही है अतीत का ध्यान, अतीत की बातें याद आ रही है यशोधरा को, लेकिन वो बोल रही है कि लेकिन है इस ज्ञान से अच्छा था अज्ञान, लेकिन ये जो मुझे कुछ याद रही है इससे अच्छा था कि मैं अनजान ही बन जाती, कुछ मुझे ज्ञान ही नहीं रहता। यह जीवन भी यशोधरा का अंग हुआ, हाय मरण भी आज न मेरे संग हुआ। यशोधरा बोल रही है कि ये जीवन यशोधरा का अंग बन गया और मरण जो है मेरा साथ नहीं दिया। सखी वो था क्या सभी स्वप्न जो भंग हुआ, जो सारा कुछ भंग हुआ, क्या वो सारा स्वप्न ही था। मेरा रस क्या हुआ और क्या रंग हुआ, मुझे क्या रस मिला, क्या रंग मिला, क्या सुख मिला मुझे। मिला न हा इतना भी योग, में हंस लेती तुझे भी योग, ठीक है। यशोधरा को जो है इतना भी योग नहीं हुआ कि वो हंसकर विदा कर सकती थी अपने पति को।
देती उन्हें विदा में गाकर, भार झेलती गौरव पाकर। अगर यशोधरा जो है गौतम बुद्ध को कैसे विदा करती, गाकर, ठीक है, हंसी खुशी अगर विदा करती खुद, और भार झेलती गौरव पाकर, तब उसे कौन सा भार मिलता, गौरव का भार, ठीक है। अब जो उसे लग रहा है कि लज्जा का भार है, तब उसे गौरव का भार मिलता। यह निश्वास ना उठता हाकर, अब जो निश्वास उसके लिए जलन है, कम से कम तब वो हाहाकार तो नहीं करता। बनता मेरा राग न रोग, जो मेरा प्यार है वो मेरे लिए रोग नहीं बनता। मिला न हा इतना भी योग। पर वैसा कैसे होना था, लेकिन ऐसा कैसे होगा, कैसे ही होना था, वो मुक्त आयों का बोना था, वो तो होना ही था। जो वो चुप चुप चले गए बिना बताए, मुझे जो दुख मिला ये सब तो होना ही था। लिखा भाग्यों में तो रोना था, मेरे भाग्यों में रोना ही लिखा था, या मेरे कर्मों का भोग, या फिर ये कह सकते हो कि ये मेरे कर्मों का फल जो है मैं भोग रही हूँ। मिला न हा इतना भी योग। पहुंचाती मैं उन्हें सजा कर, गए स्वयं वे मुझे लजा कर। यशोधरा बोल रही है कि मैं उन्हें खुद सजा कर पहुंचा देती, अगर वह बन जाना चाहते थे, ठीक है, अगर वे तब करना चाहते थे, लेकिन वे स्वयं बिना बताए चले गए मुझे लज्जा देकर। लूँगी कैसे वाद्य बजा कर, लेंगे जब उनको सब लोग, तो जब वो लौट कर आएंगे, अब जाते समय यशोधरा नहीं छोड़ने के लिए गई है, तो जब वो आएंगे तो वो किस मुंह से उनको वापस लाएगी, जब छोड़ने के लिए नहीं गई है। वो बोल रही है कि लूँगी कैसे वाद्य बजाकर, लेंगे जब उनको सब लोग, जब सारे लोग उनको लेकर आते होंगे, तब मैं कैसे वाद्य बजाकर खुशी खुशी लेके आऊँगी, जब मैं उन्हें छोड़ने के लिए नहीं गई हूँ। मिला न हा इतना भी योग। दूँ किस मुँह से तुम्हें उल्हना, उल्हना यानी जैसे कि कोसना हो सकता है, ठीक है, या फिर दोष आप समझ सकते हैं कि मैं किस मुँह से कोसूं उन्हें। नाथ मुझे इतना ही कहना, मुझे बस हे स्वामी इतना ही कहना है। हाय स्वार्थिनी थी मैं ऐसी, रोक तुम्हें रख लेती, कि हे स्वामी मुझे इतना ही कहना है कि क्या मैं इस तरह की स्वार्थिनी थी कि मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें रोक लेती, तुम्हें वन जाने नहीं देती। जहाँ राज्य भी त्याज्य, वहाँ मैं जाने तुम्हें न देती। जहाँ मैं राज्य तक भी छोड़ सकती हूँ, वहाँ मैं तुम्हें जाने नहीं देती। आश्रय होता या वो बहाना, क्या मैं अपने स्वार्थ का आश्रय ले लेती या फिर अपने स्वार्थ में बह जाती। नाथ मुझे इतना ही कहना। विदा न लेकर स्वागत से भी वंचित यहाँ किया है। जब गौतम बुद्ध विदा नहीं लिए हैं यशोधरा से, चुपचाप चले गए हैं, चोरी चोरी गए हैं, तो स्वागत से भी वंचित किए हैं, ठीक है। अंत में यह अभिनय भी तुमने मुझे दिया है, और अंत में मुझे तुमने क्या दिया, ये अभिनय, अब मेरे ऊपर जो है ये अभिनय किया तुमने, ठीक है, सही नहीं किया, गलत हुआ है ये मेरे साथ। जैसे रखो वैसे रहना, अब तुम जैसे रखोगे मुझे वैसे ही रहना है। नाथ मुझे इतना ही कहना। ले न सकेगी तुम्हें वही, बढ़ तुम सब कुछ हो जिसके, तुम जिसके सब कुछ हो, यानी गौतम बुद्ध सब कुछ किसके लिए है, यशोधरा के लिए, लेकिन वही उनको बढ़कर ले नहीं सकेगी, स्वागत नहीं कर सकेगी जब वो लौटेंगे। यह लज्जा या क्षोभ भाग्यों में लिखा गया कब किसके, ऐसी लज्जा, ऐसा क्षोभ, ऐसा दहन, ऐसी पीड़ा किसके भाग्यों में लिखा है, कब लिखा गया है। मैं अधीन, मुझको सब सहना, लेकिन मेरे भाग्यों में लिखा है मैं अधीन हूँ भाग्य का, मुझे सब सहना है। नाथ मुझे इतना ही कहना। अब कठोर हो वज्रादपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी। अब यहाँ पर यशोधरा जो है, जो कुसुम सी मतलब एक फूल सी थी, वो खुद को कठोर बनने के लिए बोल रही है। अब कठोर हो वज्रादपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी, फूल के समान सुकुमारी, अब तुम्हें वज्र के समान बनना है, कठोर बनना है। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। आर्यपुत्र तो चले गए तब के लिए, अब मेरी बारी है, मुझे क्या करना है। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, यशोधरा के पिता ने सबसे धीर और वीर वर चाहा था यशोधरा के लिए। आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा, और गौतम बुद्ध को देखकर यशोधरा के पिता को लगा कि ये सभी प्रकार से सही हैं यशोधरा के लिए, फिर भी हटकर आए, वृथा ही उन्होंने था। और यहाँ पर यशोधरा बोल रही है कि लेकिन फिर भी, और उन्होंने जिद भी किया, ठीक है, कि ये हर तरफ से सही है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ भी पता लगाया, जो कुछ भी जाना, वो उतना भी सही नहीं था, ठीक है। किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अब गाहा।
गौतम बुद्ध का जो है शौर्य रूपक सिंधु जो है, ठीक है, उसमें कौन सा योद्धा ऐसा है कि जो कि डुबकी लगाई है। अवगाह यानी कि डुबकी लगाना, ठीक है। कौन उस अंदर तक गया है। क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी। अब इस तरह के नर की मैं नारी हूँ, ये मैं कैसे जताऊँ, कैसे सिद्ध करूँ, ठीक है। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। देख करात काल सा जिसको कांप उठे सब भय से। जो अगर किसी को काल समान देकर सारे के सारे क्या है, भय से कांप उठते हैं। गिरे प्रतिद्वंदी नंदार्जुन नागदत्त जिस हय से, हय यानी घोड़ा, जिस घोड़े से नंदार्जुन नागदत्त सारे प्रतिद्वंदी हार गए, ठीक है। वो तुरंग पालित कुरंग माँ नत हो गया बिनत से। वो घोड़ा पालित हिरण के समान विनय के द्वारा नत हो गया। क्यों न गूंजती रंगभूमि फिर उनके जय 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 से। लेकिन फिर भी ऐसे जो विनय जो क्या है नत हो गए विनय से, उनकी जय जयकार क्यों नहीं गूंजती है रंगभूमि में। निकला वहाँ कौन उन जैसा प्रबल पराक्रमकारी। उनके जैसा प्रबल पराक्रमकारी कौन है। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। सभी सुंदरी बालाओं में मुझे उन्होंने माना। गौतम बुद्ध जो है सभी सुंदरी स्त्रियों में, ठीक है, सबसे ज़्यादा माने किसको, यशोधरा को। सबने मेरा भाग्य सराहा, सबने रूप बखाना। तो बाकी जो भी लड़कियां थे वो जो है यशोधरा के भाग्य को सराहनीय बोल रहे थे, ठीक है, कि तुम्हारा भाग्य जो है अच्छा है। सबने रूप बखाना, यशोधरा के रूप का सब प्रशंसा करते थे। लेकिन खेद, किसी ने उन्हें ना फिर भी ठीक ठीक पहचाना। लेकिन यशोधरा बोल रही है, जो लोग मेरे भाग्य को सराह रहे थे, मेरा रूप बखान रहे थे, खेद है कि उन्होंने गौतम बुद्ध को ठीक ठीक पहचान नहीं पाए। भेद चुने जाने का अपने मैंने भी अब जाना। और यशोधरा बोल रही है कि लड़कियों में से मुझे चुने गौतम बुद्ध, क्यों चुने वो मैं आज जान पाई हूँ। इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी। इस दिन के, किस दिन के, गौतम बुद्ध जो चले गए चुप चुप, उसके बाद जो पीड़ा यशोधरा सहेगी, उसके लिए, उस दिन के लिए उपयुक्त पात्र यशोधरा ही थी। यशोधरा बोल रही है, इसीलिए गौतम बुद्ध ने यशोधरा को चुने थे। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मेरे रूप रंग यदि तुझको अपना गर्व रहा है। अब वो खुद के रूप रंग को कोस रही है यशोधरा कि मेरे रूप रंग यदि तुझको अपना गर्व रहा है। यदि ये जो मेरे रूप रंग है अपने में अगर गर्व कर रहे हैं तो उसके झूठे गौरव का तूने बाहर सहा है। तो आज जो पीड़ा सह रही है ना यशोधरा, वो अपने रूप रंग का झूठे गर्व के कारण। तो परिवर्तनशील उन्होंने कितनी बार कहा है, गौतम बुद्ध ने बहुत बार, कितनी बार कहा है कि ये जो रूप रंग है ये परिवर्तनशील है। फूला दिन किस अंधकार में डूबा और बहा है, लेकिन फिर भी वो गर्भ जो है पता नहीं किस अंधकार में डूबा रहा था। किंतु अंतरात्मा भी मेरा था क्या विकृत विकारी। रूप रंग अपने में गर्व कर रहे थे, ठीक है, लेकिन क्या मेरी अंतरात्मा भी विकृत बन गया था। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मैं अबला पर वे तो विश्रुत वीर बलि थे मेरे। यशोधरा बोल रही है कि ठीक है मैं अबला थी, लेकिन ये तो सुना था कि वो मेरे लिए वीर थे, बलशाली थे। मैं दुर्बल थी लेकिन वो तो बलशाली थे। मैं इंद्रिय शक्ति पर वे कब थे विषयों के चेहरे। यशोधरा बोल रही है कि ठीक है मैं इंद्रियों के तरफ आसक्त थी, लेकिन वो तो विषयों के चेहरे नहीं थे। अई मेरे अर्धांगी भाव, वो खुद के पत्नी भाव को बोल रही है कि ए मेरे अर्धांगी भाव, क्या विषय मात्र थे तेरे। जो अर्धांगिनी भाव था, क्या वो सिर्फ कामना का विषय था या फिर जो है कामना वासना का विषय था। हाँ, अपने अंचल में किसने ये अंगार बिखेरे। मेरे अंचल में, मेरे सुख के दिनों में ये अंगार किसने बिखेर दिया। हे नारी तो मुक्ति में भी तो अहो विरक्ति बिहारी। उसके बाद वो खुद के नारीत्व के तरफ बोल रही है कि मुक्ति में भी क्या है, नारीत्व मुक्ति में भी क्या मिल सकता है, नारीत्व मिल सकता है, ठीक है। अहो विरक्ति बिहारी, ये भी गौतम बुद्ध के लिए ही बोल रही है। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति है। यशोधरा बोल रही है कि अगर एक नारी सिद्धि मार्ग में बाधा बन रही है तो उसकी क्या गति है। पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आज बिरती है। किनको बिरती है, गौतम बुद्ध को। लेकिन उनसे मैं क्या पूछूं कि जो मुझसे विरत होकर चले गए हैं, मैं उनसे क्या पूछूं।
अर्ध विश्व में व्याप्तो शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है, मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है। यशोधरा बोल रही है कि ये विश्व में मेरी भी तो कुछ अच्छाई है, मैं भी अनाथ नहीं हूँ, मेरा भी पति है, मेरे ईश्वर हैं वो मेरे। यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन भार भय भारी। अब जो भी मेरे ऊपर भार रहेगा, अगर मैं पतिव्रता हूँ तो वो कोई सा भी भार मेरे ऊपर भारी नहीं हो सकता। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। यशोधरा के भूरी भाग्य पर ईर्ष्या करने वाली जो भी पहले क्या हुआ था, जो यशोधरा जैसे कि रूप बनती थी तो उसके भाग्य का सराहना किया जाता था। तो उस वक्त जो अच्छे भाग्य के वजह से जो लोग ईर्ष्या कर रहे थे, उनके लिए यशोधरा बोल रही है कि तरस न खायो कोई उस पर अच्छी भोली भाली। अब कोई जो है उस पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पहले ईर्ष्या करते थे रूप रंग के कारण, भाग्य के कारण, अच्छे भाग्य के कारण, अब जो ज़रूरत नहीं है कि तुम लोग क्या है तरस खायो, ठीक है। तुम्हें ना सहना पड़ा दुख यह, मुझे यही सुख अली। अब वो अपने सखी से बोल रही है कि तुम्हें ऐसा दुख नहीं सहना पड़ा है, इसलिए मुझे खुशी है। बधु वंश की लाज दैव ने आज मुझी पर डाली, और ये पीड़ा जो है, ये लज्जा जो है भगवान ने आज मुझी पर डाली है। बस जातीय सहानुभूति ही मुझे पर रहे तुम्हारी। मुझे बस सहानुभूति चाहिए जो कि हर कोई देता है, बस उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। जातीय सहानुभूति, ठीक है। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। जायो नाथ अमृत लायो तुम, मुझ में मेरा पानी। अब यहाँ पर यशोधरा जो है गौतम बुद्ध के लिए बोल रही है कि जाओ नाथ, जाओ स्वामी, अमृत तत्व तुम लाओ, मेरे पास मेरे आंसू है। चेरी ही में बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी। अब यहाँ पर वो खुद को दासी बोल रही है गौतम बुद्ध की, और रानी किसको बोल रही है? मुक्ति को। प्रिय तुम तपो, सहूँ में भरसक देखूँ बस है दानी। तुम तपस्या करो, मैं यहाँ पर जीवन भर सहने के लिए, दुख सहने के लिए हूँ, और हे दानी बस देखूं। क्या देखना है? कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी। तुम्हारी जो गुण गाथा है उसमें मेरी करुण कहानी के बारे में कहाँ वर्णन है, मुझे वो देखना है। तुम्हें अप्सरा विघ्न न व्यापे, यशोधरा करधारी। यशोधरा करधारी, यशोधरा का हाथ पकड़ने वाले, यानी कि गौतम बुद्ध। तुम्हारे सामने कोई विघ्न उपस्थित ना हो। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। सखी प्रियतम है वन में। अब यशोधरा अपनी सखी से बोल रही है कि हे सखी, प्रियतम जो है वन में है, किंतु कौन इस मन में? तो फिर इस मन में कौन है? दिव्य मूर्ति वंचित भले, चर्म चक्षु गल जाएं, प्रलय पिघल कर प्रिय न जो प्राणों में ढल जाएं। जैसे गंध पवन में, सखी प्रियतम है वन में। कि अगर चर्म चक्षु, अगर हमारा शरीर गल भी जाए, लेकिन आत्मा तो क्या है, जीवित रहती है ना। तो पिघल कर अगर प्रिय जो है मेरे प्राणों में ना ढल जाएं, मुझ में ना घुल जाएं, तो प्रलय ही होना है। जैसे गंध पवन में, जैसे एक गंध जो है पवन में घुल जाता है, उसी तरह मेरे प्रिय अगर पिघल कर मेरे प्राणों में ना ढल जाएं तो प्रलय ही होना है। सखी प्रियतम है वन में, नयन वृथा व्याकुल ना हो, नई नहीं यह रीति। अब अपने क्या है, आँखों को बोल रही है कि हे नयन, वृथा ही तुम लोग व्याकुल ना हो, ये रीति जो है नई नहीं है। रखते हो तुम प्रीति तो धारण करो प्रतीति। अगर तुम किसी के लिए प्रीति रखते हो, किसी के प्रति प्रेम रखते हो, तो उसके प्रति विश्वास भी धारण करो। यही बड़ा बल जन्मे, यही क्या है, जन्मे बड़ा बल होता है। सखी प्रियतम है वन में। भक्त नहीं जाते कहीं, आते हैं भगवान। भक्त को कहीं जाना नहीं पड़ता है भगवान को ढूंढने के लिए, स्वयं भगवान आ जाते हैं उसके पास। यशोधरा के अर्थ है अब भी यह अभिमान, और यशोधरा अब भी यही सोचती है कि भक्त को जाना नहीं पड़ेगा, भगवान आ जाएंगे भक्त के पास। और यशोधरा के लिए भगवान कौन है? गौतम बुद्ध। मैं निज राजभवन में, सखी प्रियतम है वन में। यशोधरा बोली ये मैं अपने राजभवन में हूँ, और मेरे ईश्वर मेरे पास जरूर आएंगे। उन्हें समर्पित कर दिए यदि मैंने सब काम, तो आवेंगे एक दिन निश्चय मेरे राम। वो बोल रही है कि अगर मैं सारे काम अगर उनके चरणों में समर्पित कर दूं, सारी भावनाओं को समर्पित कर दूं, तो एक दिन वो निश्चय आएंगे। वो मेरे राम, मेरे स्वामी जो हैं, नाथ हैं, वो ज़रूर मेरे पास आएंगे। यहीं इसी आंगन में, जिस आंगन में आज मैं हूँ, उसी आंगन में वो ज़रूर आएंगे। सखी प्रियतम है वन में। मरण सुंदर बन आया री। अब
मरण के बारे में वो बोले हैं, क्योंकि मृत्यु नहीं आई है, गौतम बुद्ध छोड़कर चले गए हैं, फिर भी मृत्यु जो है यशोधरा को नहीं ले गई है। तो मृत्यु के बारे में यशोधरा क्या बोल रही है? मरण सुंदर बन आयारी, आज जो है मरण सुंदर बनकर आ गया है। ठीक है, शरण मेरे मन भायारी, और यशोधरा के मन का शरण ले लिया है। अली मेरे मनस्ताप से पिघला वो इस बार, मरण जो है यशोधरा के मन के दुख से पिघल गया है, यशोधरा बोल रही है। रहा कराल कठोर काल सो हुआ सत्य सुकुमार, जो कठोर काल का समान है वो आज सुकुमार बन गया है। ठीक है, नर्म सहचर सा छायारी, एकदम क्या है कोमल साथी के समान वो छा गया है। मरण सुंदर बनायारी, अपने हाथों किया विरह ने उसका सब श्रृंगार, मरण का श्रृंगार कौन किया? विरह ने, यशोधरा का विरह। पहना दिया उसे उसने मृदु मानस मुक्ताहार, क्या पहना दिया? मुक्ताहार पहना दिया। विरुद्ध विहगों ने गायारी, विरुद्ध यानी गाथा, और तब क्या हुआ? जब मुक्ताहार पहना दिया तब क्या हुआ? विहगों ने गाथाएं गाई। ठीक है, मरण सुंदर बन आयारी, मरण जो है सुंदर बनकर आ गया है। फूलों पर पद रख कोलों पर रच लहरों से रास, फूल वो जो मरण है किस पर पद रख कर आया है? फूलों पर। और कोलों पर रच लहरों से रास, नदी के किनारों पर, ठीक है, लहरों से रास रचकर आया है। मंद पवन के स्पंदन पर चढ़ चढ़ आया सबिलास, और किस पर चढ़कर आया है? मंद पवन के, धीर पवन के स्पंदन पर। किस तरह आया है? विलास के साथ, हर्ष विलास के साथ। भाग्य ने अवसर पाया रे, मतलब मेरे भाग्य का जो है इस तरह अवसर मिला कि मरण जो है सुंदर बनकर आया है मेरे पास। फिर भी गोपा के कपाल में कहाँ आज यह भोग, गोपा कौन है? यशोधरा। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो मरण सुंदर बनकर आया है, इसके बावजूद गोपा के कपाल में कहाँ आज यह भोग कि मैं सुंदर बनकर आया है मरण, फिर भी मैं उसको भोग नहीं पा रही हूँ। ठीक है, प्रियतम का क्या? यम का भी है दुर्लभ उसे सुयोग, यशोधरा को प्रियतम तो नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर यम से भी मिल नहीं पा रही है। ठीक है, मरण तक उसे नहीं मिल रहा है। बनी जननी भी जायारी, एक पत्नी यहाँ पर जननी भी बन गई है। मरण सुंदर बनायारी, स्वामी मुझको मरने का भी दे न गए अधिकार, जो गौतम बुद्ध छोड़कर चले गए हैं उन्होंने मरने तक का भी अधिकार देकर नहीं गए हैं यशोधरा को, छोड़ गए मुझ पर अपने उस राहुल का सब भार। और किस तरह से वो मरने का अधिकार नहीं दिए हैं? क्योंकि राहुल का भार छोड़कर गए हैं, तो राहुल के होते हुए यशोधरा कैसे जीवन त्याग दे? जिए जल जल कर कायारी, मेरा शरीर जो है जल जल कर जी रहा है। मरण सुंदर बनायारी, जलने को ही स्नेह बना, उठने को ही बाष्प बना है, गिरने को ही मेह बना। यशोधरा यहाँ पर फिर क्या बोल रही है? जलने को ही स्नेह बना, अब जो जलना है ये जलन है, पीड़ा है, वो ही उसके लिए स्नेह है। उठने को ही बाष्प बना, गिरने को ही मेह बना, मेह यानी कि वृष्टि। ठीक है, अब उसके लिए जलना स्नेह है, उठना जो है बाष्प है, और गिरना क्या है? वर्षा है। जलता स्नेह जलावेगा ही, जो जलता हुआ स्नेह है वो तो जलावेगा ही, जलाएगा ही। फूले बाष्प फैलावेगा ही, जैसे हम रोटियां बनाते समय अगर फुलका हुआ रोटी होती है ना, तो उसमें से जो गर्म हवा निकलती है ना, वो जला देती है हाथों को। उस तरह से बोला गया है कि फूले बाष्प फैलावेगा ही, मिट्टी मेह गलावेगा ही। ठीक है, बारिश आएगी तो मिट्टी तो गलेगा ही। सब सहने को देह बना, और इन सारे पीड़ाओं को सहने के लिए देह बना है। जलने को ही स्नेह बना, यही भला आंसू बह जावे, रक्त बिंदु कह किसको भावे। यशोधरा बोल रही है कि रक्त के बिंदु किसको भाते हैं? कौन चाहता है रक्त बिंदु बहाना? यही भला कि आंसू ही बह जाए। मैं उठ जाऊं सखी वे आवें, बसने को ही गेह बना, अब मुझे उठना है क्योंकि शायद वो आ जाएं, गौतम बुद्ध आ जाएं। बसने को ही गेह बना, अब तो बस यहाँ पर पड़े रहना ही क्या है? घर में रहना है। जलने को ही स्नेह बना, सखी बसंत से कहाँ गए हुए। अब यहाँ पर यशोधरा जो है अपनी पीड़ाओं को सारे ऋतुओं के साथ तुलना की है। ठीक है, सखी बसंत से वे कहाँ गए, बसंत से कहाँ गए हुए, बसंत के समान गौतम बुद्ध कहाँ चले गए। मैं उष्मा सी यहाँ रही, और यहाँ पर मैं गर्म ऋतु के समान यहाँ पर पड़ी हुई हूँ।
मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। सिर्फ मैंने ही तो नहीं सहा मेरी पीड़ा, मेरे साथ सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। तप मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया। जैसे कृष्ण के लिए उद्धव जो है संदेश, कृष्ण का कुछ संदेश लेकर उद्धव गए थे गोपियों के पास, तो उससे रिलेटेड की है यशोधरा। तप मेरे मोहन का यहाँ पर यशोधरा के मोहन कौन है, गौतम बुद्ध, तो उनका तप तपस्या, ठीक है। उद्धव धूल उड़ाता आया, उद्धव लेकर आया। हाँ, विभूति रमाने का भी मैंने योग ना पाया, लेकिन उस विभूति को भी मैंने नहीं छू पाया। सूखा कंठ पसीना छूटा, मृग तृष्णा की माया, ठीक है। कंठ सूख गया, पसीना छूट गया, मृग तृष्णा की माया। यानी मृग तृष्णा कब होता है कि अगर कहीं पर पानी नहीं है लेकिन भ्रम हो के वहाँ पर पानी है, ठीक है, उस तरह की माया। झुलसी दृष्टि अंधेरा दिखा, दूर गई वह छाया। दृष्टि भी झुलस गई और अंधेरा दिखा और छाया जो है दूर होती गई। मेरा ताप और तप उनका जलती है हा जठर मही। मेरा ताप और तप उनका जलती है हा जठर मही, यानी मेरा पीड़ा और तप उनका, गौतम बुद्ध का तप वहाँ जलती है हा जठर मही, मतलब धरती तक भी जल रही है, ऐसा यशोधरा जो है सोच रही है। मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। ऐसा नहीं है कि जो पीड़ा है मुझ में वो सिर्फ मैं ही सह रही हूँ, हर किसी ने सहा है मेरी बाधा व्यथा, ठीक है। जागी किसकी बाष्प राशि, जो सोने में सोती थी, जो सोने में सोती थी, ये किसकी बाष्प राशि जग गई है। किसकी स्मृति के बीज उगे ये सृष्टि जिन्हें बोती थी, ठीक है। ये किसकी स्मृति के बीज उग गए हैं, क्या सृष्टि इन्हें बोती थी। अरि वृष्टि, ऐसी ही उनकी दया दृष्टि रोती थी। अब यहाँ पर बारिश का ऋतु है, ठीक है, कि अरि वृष्टि ए बारिश, ऐसी ही जिस तरह से बारिश हो रही है ऐसी ही उनकी दया दृष्टि रोती थी। किनकी, गौतम बुद्ध की दया दृष्टि बारिश के समान रोती थी। विश्व वेदना की ऐसी ही चमक उन्हें होती थी। गौतम बुद्ध को कुछ इस तरह से विश्व वेदना की चमक होती थी। किसके भरे हृदय की धारा, सतधा होकर आज बही। हृदय की धारा किसके भरे, आज सतधा यानी 100 रूप से, ठीक है, 100 प्रकार से, 100 धारा से कह सकते हैं, 100 धारा से आज बही। मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। उनकी शांति कांति की ज्योत्सना जगती है पल पल में। जो शांति कांति की ज्योत्सना है गौतम बुद्ध की, वो पल पल जग जाती है। सरदा तप, यहाँ पर शरद ऋतु की बात है। सरदा तप उनके विकास का सूचक है थल थल में, और हर एक जगह ये जो शरद का आतप है ये किसका सूचक है, गौतम बुद्ध के विकास का। नाच उठी आशा प्रति दल पर किरणों की झलझल में। आस्था, ठीक है, कहाँ पर नाच उठी, आस्थाएं जो है कहाँ पर नाच उठी, किरणों की झलझल में। झल यानी दल समझिए, ठीक है। खुला सलील का हृदय कमल खिल हंसों के कल कल में। सलील का यानी पानी, ठीक है, खुला पानी का हृदय कमल खिल हंसों के कल कल में। जो हंसों के कलरब होते हैं उनमें सलील का हृदय कमल खिल गया। पर मेरे मध्याह्न बता क्यों तेरी मूर्छा बनी वही। लेकिन मेरे मध्याह्न, यशोधरा बोल रही है कि मेरे मध्याह्न बता क्यों तेरी मूर्छा बनी वही, मतलब तुझ में क्यों कोई परिवर्तन नहीं है। मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। हेमपुंज हेमंत काल के इस आतप पर वारूं। अब यहाँ पर हेमंत ऋतु की बात है कि हेमंत काल के इस आतप पर मैं हेमपुंज को वार दूं। प्रिय स्पर्श की पुलकावली मैं कैसे आज विसारूं। जो प्रियतम जब स्पर्श करते हैं तब जो रोम जो है हर्ष से पुलकित हो जाते हैं, उस स्पर्श को, उस भावना को मैं कैसे आज भूल जाऊं। किंतु शिशिर, ये ठंडी सांसें हाय कहाँ तक धारूं। लेकिन अब ये जो ठंडी सांसें हैं अब मैं कहाँ तक धारण करूं। तन गारूं मन मारूं पर क्या मैं जीवन भी हारूं। अब मैं तन मार दूं, मन को मार कर रह जाऊं और जीवन भी क्या हार जाऊं। मेरी बाह गही स्वामी ने, मैंने उनकी छाह गही। स्वामी ने मेरे बाहों को पकड़ा और मैं उनकी छाह को पकड़ ली। मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। पेड़ों ने पत्ते तक उनका त्याग देख कर त्यागे, ठीक है, गौतम बुद्ध का त्याग देखकर पेड़ों ने पत्ते तक त्याग दिए।
मेरा धुंधलापन कोहरायन छाया सबके आगे, और मेरी पीड़ा, मेरा धुंधलापन सबके आगे कोहरा बनकर छाया गया। उनके तप के अग्निकुंड से घर घर में है जागे मेरे कंप। ठीक है, गौतम बुद्ध के तप के अग्निकुंड से क्या जागे? घर घर में यशोधरा के कंपन जाग गए, फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे। पानी जमा परंतु न मेरे खट्टे दिन का दूध दही। अब यहाँ पर यशोधरा बोल रही है कि पानी भी जम गया लेकिन मेरे खट्टे दिन का दूध दही नहीं जम पाया। मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। सिर्फ मैंने ही पीड़ा नहीं सहा है, सभी ने मेरे साथ मेरी बाधा व्यथा सही है। आशा से आकाश थमा है, श्वास तंतु कब टूटे। अब यहाँ पर यशोधरा बोल रही है कि आशा से ही सब कुछ क्या है, एक होप होता है ज़िंदगी में कि कुछ अच्छा होगा। पता नहीं कब ये श्वास तंतु टूट जाए। ठीक है, पता नहीं कब सांस की जो डोर है वो टूट जाए, कब जिंदगी चली जाए। दिन मुख दमके पल्लव चमके, भवने नवरस लूटे। दिन मुख दमके जो है सूखा हुआ मुख, ठीक है, दमकने लगा। पल्लव जो है नए पत्ते होते हैं वो भी चमकने लगे। भव ने नवरस लूटे, संसार ने नवरसों को लूट लिया। स्वामी के सद्भाव फैल कर फूल फूल में फूटे। और गौतम बुद्ध का जो सद्भाव है वो एक एक पुष्प में फैल कर फूटा है। उन्हें खोजने को ही मानो नूतन निर्झर छूटे। और ऐसे लग रहा है कि जो झरना अभी छूट रहे हैं ना नए नए, ऐसे लग रहा है कि जैसे कि गौतम बुद्ध को ढूंढने के लिए वो लोग जा रहे हैं, वो बह रहे हैं। उनके श्रम के फल सब भोगें यशोधरा की विनय यही। और यशोधरा चाहती है कि गौतम बुद्ध जो लेकर आएंगे अमृत तत्व, या फिर वो जिसके लिए गए हैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर, फिर जो फल उन्हें मिलेगा वो सब कोई भोगे। बस यही सबके पास एक विनती है। मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। अब यशोधरा बोल रही है कि मैंने ही क्या सहा, मेरी पीड़ा जो है सभी ने सहा है। कूक उठी है कोयल काली, वो यो मेरे बनमाली। अब यहाँ पर कोयल के बारे में वर्णन है कि सब कुछ तो यहाँ पर एक काल्पनिक ही है। बस यशोधरा अपनी पीड़ा को हर एक जगह से तुलना कर रही है, हर एक चीज़ से जोड़ रही है, कभी कोयल से, कभी ऋतु से, कभी खुद के आंगन से। ठीक है, कूक उठी है कोयल काली, यो मेरे बनमाली। काली कोयल जो है क्या बोलकर कूक उठी है कि ओ मेरे बनमाली। चक्कर काट रही है रह रहे सुरभि मुग्ध मतवाली। अब सुरभि से मुग्ध मतवाली कौन है? कोयल है। ठीक है, वो चक्कर काट रही है रह रह कर। अंबर ने गहरी छानी यह भू पर दुगनी ढाली। जैसे कहते हैं कि छप्पर फाड़ कर भगवान ने दे दिया, उसी तरह ठीक है कि भू पर दुगनी ढाली ओ मेरे बनमाली। समय स्वयं यह सजा रहा है डगर डगर में डाली। डगर यानी मार्ग। यशोधरा बोल रही है कि समय जो है स्वयं ही सजा रहा है, मार्ग मार्ग में, राह राह में डाली स्वयं ही सजा रहा है। और क्या कर रहा है? मृदु समीर सह बजा रहा है नीर तीर पर ताली। और ठंडे कोमल पवन के साथ नीर तीर पर ताली बजा रहा है। ठीक है, कौन? समय। किनारों पर ताली बजा रहा है, कौन? समय। ठीक है, और यो मेरे बनमाली, कोयल बोल रही है, यो मेरे बनमाली। लता कंटकित हुई ध्यान से ले कपोल की लाली। लता जो है ध्यान से कंटकित हुई कपोल की लाली को लेकर, फूल उठी है मान से प्राण भरी हरियाली। और प्राण में हरियाली भर गई और मान से फूल उठी। ठीक है, यो मेरे बनमाली। ढलक न जाए अर्घ्य आँखों का, गिर न जाए यह थाली। कहीं मेरे आँखों के आंसू ना गिर जाए, मेरे आँखों का अर्घ्य ना ढलक जाए, गिर न जाए यह थाली। उड़ न जाए पंछी पाखों का, आओ है गुणशाली। यो मेरे बनमाली। ये भी कोयल ही बोल रही है कि उड़ न जाए पंछी पंखों का। ठीक है, पंछी का जो है पंख उड़ ना जाए कहीं। आओ है गुणशाली, गौतम बुद्ध को बुला रही है कि आओ है गुणशाली, चले आओ, यो मेरे बनमाली। उनका यह कुंज कुटीर वही, झड़ता उड़ अंशु अबीर जहां। अंशु यानी क्या है? अंशु का मतलब है कि सूर्य या फिर किरण भी कहते हैं। ठीक है, और अबीर का मतलब क्या है कि मजबूत। ठीक है, कि
यशोधरा का कहना है कि उनका यह कुंज कुटीर, वही जो गौतम बुद्ध का कुटीर है, उसका वर्णन है कि झड़ता उड़ अंशु अबीर, जहाँ जहाँ पर निरंतर, ठीक है, अबीर का मतलब सतत भी होता है, निरंतर रूप से जहाँ पर सूर्य किरण बिखरता है। अली कोकिल कीर सिखी सब हैं, सुन चातक की रट पीव कहाँ। ठीक है, यशोधरा अपनी सखी से बोल रही है कि ए सखी, कोकिल यानी कि कोयल, और कीर यानी कि तोता, सिखी यानी कि मयूर, ठीक है, मोर। तो कोयल और तोता, मयूर सब कुछ हैं। चातक क्या बोल रही है कि पीब कहाँ, पानी कहाँ है। अब भी सब साज समाज वही, अब भी सब कुछ वैसा ही है। गौतम बुद्ध का कुटीर भी वैसा है, और पंछियाँ भी वैसे हैं, और चातक भी वैसा है, वही पानी ढूंढ रहा है। तब भी सब आज अनाथ हैं। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद, जिस तरह से पहले हुआ करता था उसी तरह से होने के बावजूद भी सब कुछ कैसे हैं, आज अनाथ हैं। ठीक है, अनाथ लग रहे हैं। सखी जा पहुँचे सुध संग कहीं, यह अंध सुगंध समीर वहाँ। और बोल रही है कि हे सखी, ये जो सुगंध समीर है, ठीक है, समीर हवा में जो सुगंध है, ये अंध की तरह सुध संग, ज्ञान के संग वहीं पहुँच जाए। ठीक है, जा पहुँचे सुध संग कहीं, यह अंध सुगंध समीर वहाँ। जहाँ पर प्रियतम है कहीं वहीं जाकर पहुँच जाए। दरक कर दिखा गया निज सार जो, हंस दाढ़ीम तू खिल खेल। ठीक है, दरक यानी दरार, दरार देकर जो अपना सार दिखा गया, हंस दाढ़ीम तू खिल खेल। प्रकट कर सका न अपना प्यार जो, रो कठिन हृदय अब सब झेल। और खुद के हृदय को कोस रही है यशोधरा कि अपना प्यार अगर तूने प्रकट नहीं कर सकता तो अब तुझे सब कुछ झेलना ही होगा, रोना ही होगा। ठीक है, बलि जाऊं चातकी, बलि जाऊं इस रटकी, मेरे रोम रोम में आकर यह कांटे सी खटकी। अब बलि जाना यानी क्या है कि खुद को उत्सर्ग कर देना। ठीक है, यशोधरा बोल रही कि मैं उत्सर्ग कर दूं खुद को, मेरे रोम रोम में आकर यह कांटे सी खटकी। क्या खटकी है? भटकी है कहाँ घन की सुध, तू आशा पर अटकी। अब वो चातक को बोल रही है, चातक को संबोधन कर रही है। तो क्या बोल रही है चातक को कि भटकी है कहाँ घन की सुध, घन यानी मेघ, मेघ की सुध कहाँ पर भटक गई है, बारिश नहीं होने वाला है, तू किस आशा पर अटकी है। चातक जो पानी ढूंढता है, बारिश की पानी, तो यशोधरा बोल रही है तू किस आशा पर अटकी है, घन का सुध तो भटक गया है, मुझसे पहले तू सनाथ हो। ठीक है, जो आशा रखा है चातक ने, उसके बारे में यशोधरा बोल रही है कि मुझसे पहले तू सनाथ हो जा। यही बिनाई इस घट की, मेरे शरीर का यही बिनाई है। फलों के बीज फलों में फिर आए, मेरे दिन फिरे न हाय। यशोधरा बोल रही है कि फलों के बीज फलों में फिर आए, एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु भी आ गई, लेकिन मेरे दिन नहीं फिरे। गए घन कई कई बार न घिर आए, वे निर्झर झिरे न हाय। अब बोल रही है कि गए घन कई कई बार न घिर आए, मेघ कई कई बार घिर नहीं आए, और वे निर्झर जो है झिरे न हाय। ठीक है, वो अपने को कोस रही है कि उसके दिन फिर पहले जैसे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मैं भी थी सखी अपने मानस की राजहंसिनी नारी। और वो सखी से बोल रही है कि कभी मैं भी अपने मन की रानी थी, राजहंसिनी रानी थी। सपने की सी बातें, अब वो सारी बातें जो है सपने की सी हैं, सपने के समान ही हैं, जो भी अतीत के बातें हैं। प्रिय के तप ने सुखा दिया पानी, अब प्रिय का जो तपस्या है ये सब कुछ उजाड़ कर ही रख दिया है।